छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ से कौन से नेता सक्रिय थे। तो खिलाफत आंदोलन जो कि सन 1920 में हुआ था और महात्मा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया था। तो खिलाफत आंदोलन के समय हमारे छत्तीसगढ़ से कौन कौन से नेता सक्रिय थे, ये आप लोगों को बताना है। आप लोग जो है अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग आंसर लिखेंगे तो आंसर जो है आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो देखिएगा, इनमें से नाम दिया हुआ है मुंशी अब्दुल रऊफ महवी, अकबर खां, असगर अली, वजीर खां, हाकिम अजमल खां। तो ये जो पांचों व्यक्ति थे ना, ये छत्तीसगढ़ में खिलाफत आंदोलन के समय सक्रिय थे। ध्यान रखेंगे, पांचों जो है छत्तीसगढ़ में खिलाफत आंदोलन के समय सक्रिय थे। इनमें से जो मुंशी अब्दुल रऊफ महवी है ना, ये एक शायर भी थे, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 आपका आंसर होगा, मतलब कि इसका राइट सही उत्तर होगा। जो है इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कोरंडम छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्राप्त होता है। कोरंडम ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में प्राप्त होता है, ये आप लोगों को बताना है। तो जो कोरंडम है ना, ये प्राप्त होता है हमारे बस्तर जिले में। बस्तर जिले में माफ़ी चाहूँगा, बस्तर नहीं, ये बीजापुर जिले में प्राप्त होता है कोरंडम। बीजापुर में स्पेशली जो भोपालपट्टनम तहसील है ना, उसूर हो गया, भोपालपट्टनम हो गया, यहाँ पर जो है कोरंडम बड़ी संख्या में प्राप्त होता है। इसके अलावा कुछ मात्रा में सुकमा में भी कोरंडम के भंडार प्राप्त हुए हैं। तो सर्वाधिक जो है बीजापुर जिले में भी भोपालपट्टनम, उसूर जैसे क्षेत्रों का नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी ने किन भाषाओं में साहित्य की रचना की है। पंडित लोचन प्रसाद पांडे, जो पांडे बंधु थे ना, पंडित लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, बंशीधर पांडे, तो उन्हीं में से एक हैं पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी। तो आप लोग आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो देखिएगा, जो पांडे जी हैं ना, पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी, हिंदी में भी इनकी रचनाएं उपलब्ध है, छत्तीसगढ़ी में भी, उड़ीसा में भी, उड़िया में भी और अंग्रेजी में भी। तो इन्होंने जो है हिंदी, छत्तीसगढ़ी, उड़िया और अंग्रेजी, इन चारों भाषाओं में साहित्य का सृजन किया है। बांग्ला भाषा में इन्होंने किसी भी प्रकार के साहित्य का सृजन नहीं किया है। तो इन्होंने 4 भाषाओं में लिखा है, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, उड़िया, अंग्रेजी। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, छत्तीसगढ़ी हमारे प्रदेश की भाषा है, अंग्रेजी आती थी इनको, और उड़िया चूँकि हमारे छत्तीसगढ़ का जो पड़ोसी राज्य है उड़ीसा और लगा हुआ है, जो रायगढ़ का जो क्षेत्र है उड़ीसा से लगा हुआ है, और पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी के जो पूर्वज थे वो उड़ीसा से ही आए हुए थे। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा 1 2 3 5, 1 2 3 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। 1 2 3 5 मतलब कि इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बॉक्साइट के भंडार किस जिले से प्राप्त नहीं हुआ है। आपको बताना है कि बॉक्साइट के भंडार किस जिले से प्राप्त नहीं हुआ है। तो देखिएगा, जो बॉक्साइट का भंडार है ये बस्तर जिला से मिला है, बॉक्साइट का भंडार। उसके बाद माफ़ी चाहूँगा, बस्तर से मिला है। उसके बाद कांकेर में भी बॉक्साइट के कुछ भंडार प्राप्त हुए हैं। हाँ, कांकेर में भी मिला है। इसके बाद बीजापुर से भी बॉक्साइट के भंडार देखने को मिले हैं, लेकिन ये जो क्या कहते हैं, सुकमा है, यहाँ से अभी तक बॉक्साइट के भंडार प्राप्त नहीं हुए हैं। सुकमा में अभी पीछे मैंने बताया कोरंडम के कुछ भंडार प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा सुकमा जो है टीन अयस्क के लिए जाना जाता है। तो बॉक्साइट जो है बस्तर, बीजापुर, कांकेर में भी इसके भंडार प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक चीज़ यहाँ ध्यान रखेंगे, जो बॉक्साइट है ना, वो अधिकतर उत्तरी छत्तीसगढ़ में प्राप्त होता है, जो जसपुर वाला एरिया है, कोरबा हो गया, उस तरफ। इसके अलावा कबीर धाम में भी बॉक्साइट के कुछ भंडार देखे गए हैं, लेकिन अभी जो नवीनतम जो सर्वे हुआ है ना, ये उसके हिसाब से जो है बस्तर, बीजापुर, कांकेर, यहाँ पर जो है बॉक्साइट के भंडार प्राप्त हुए हैं। ये छत्तीसगढ़ वृहद संदर्भ जो हिंदी ग्रंथ अकादमी है ना, छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी, उसके हिसाब से है ये। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दामाखेड़ा में कबीर मठ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दामाखेड़ा जो कि कबीर पंथियों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है,
तो यहाँ पर कबीर मठ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1903 में हुई थी। ध्यान रखेंगे 1903 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने 1913 में रायपुर कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की? रायपुर कोऑपरेटिव बैंक 1913 में स्थापित हुआ था रायपुर में। ये जो वहाँ के जो किसान थे उनको लाभ पहुँचाने के लिए। नहीं तो क्या होता था, जो किसान हैं वो साहूकार लोगों से पैसा लेते थे, उधार लेते थे, और जो साहूकार है उनका शोषण किया करते थे। तो उनके हितों को ध्यान में रखते हुए, कृषकों के हितों को ध्यान में रखते हुए, उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको ऋण उपलब्ध कराने के लिए रायपुर में कोऑपरेटिव बैंक स्थापित किया गया 1913 में। और इसको शुरू करने का श्रेय दिया जाता है पंडित वामन बलीराव लाखे जी को। पंडित वामन बलीराव लाखे जी, इन्होंने जो है रायपुर कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की थी। अच्छा, जो पंडित वामन बलीराव लाखे हैं, इनको रायपुर में सहकारिता का जनक माना जाता है। वहीं पूरे छत्तीसगढ़ में सहकारिता का जनक ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, किस नगर का प्राचीन नाम कामावतीपुरी था? तो ये जो डोंगरगढ़ है ना, राजनांदगांव जिले का डोंगरगढ़, उसको किसी समय में कामावतीपुरी के नाम से जाना जाता था, जहाँ पर माँ बमलेश्वरी का मंदिर है। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ के साहित्यकार श्रीकांत वर्मा का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो देखिएगा, श्रीकांत वर्मा जो कि एक कवि थे, साहित्यकार थे, इनका जन्म जो है बिलासपुर जिले में हुआ था। इनके पिता एक वकील थे, तो इन्होंने ये भी मतलब वकील, इनको भी वकील बनाना चाहते थे, लेकिन ये साहित्यकार बन गए। तो बिलासपुर में इनका जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। छत्तीसगढ़ में किसे बमलाई दाई के नाम से भी जाना जाता है? बमलाई दाई, तो किसको बमलाई दाई बोला जाता है भाई? तो जो बमलेश्वरी माता है ना, डोंगरगढ़ में इनका मंदिर है, बमलेश्वरी माता का डोंगरगढ़, वही जिसको प्राचीन समय में कामावतीपुरी के नाम से भी जाना जाता था। तो बमलेश्वरी माता को जो है बमलाई दाई के नाम से जाना जाता है डोंगरगढ़। दंतेश्वरी माता ये दंतेवाड़ा में है। चंद्रहासिनी माता ये चंद्रपुर जांजगीर चांपा में। और बिलाई माता ये कहाँ पर है भाई? धमतरी में है, तो ध्यान रखेंगे इनको भी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। 1938 माफ़ी चाहूँगा, 1938 में महाराजा चक्रधर सिंह द्वारा अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। यह कहाँ आयोजित हुआ था? तो देखिएगा, जो महाराजा चक्रधर सिंह हैं, ये रायगढ़ के महाराजा हुआ करते थे, जो कि संगीत प्रेमी थे, और इन्होंने जो है कथक वगैरह को काफ़ी प्रोत्साहन दिया था। तो अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन आयोजित होता है 1938 में, और इसकी अध्यक्षता महाराजा चक्रधर सिंह को सौंपी जाती है। तो यह कहाँ पर आयोजित हुआ था, यह आपको बताना है। तो ये जो सम्मेलन है, ये आयोजित हुआ था इलाहाबाद में। ध्यान रखेंगे, कहाँ आयोजित हुआ था? ये इलाहाबाद में ये आयोजित हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा द इलाहाबाद। यहाँ पर जो है ये हुआ था इलाहाबाद में। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।